सवाल ये भी उठता है कि बिहार में क्या शिवालयों की कमी पड़ गई थी कि बौद्ध विहार के अंदर ही शिवलिंग की पूजा हो? उसके बगल में जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ हाँ, जी का। तो ये क्या लेकिन वहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जी को जाने का इजाजत नहीं है। अच्छा। विष्णु पद के गेट पर लिखा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले का प्रवेश वर्जित है। तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, अखिलेश भी पहुंचेंगे। अच्छा। सभी को महाबोधि महाविहार के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। विनयाचार्य जी प्रसन्नचित मुद्रा में थे। हम सभी लोगों को बुलाए कि भाई विनयाचार्य जी बड़े धर्म गुरु हैं और अंबेडकर फूले पेरियार बुद्ध के बड़े उपासक हैं, जानकार हैं। ये जेल में आए हैं तो इनका लाभ लीजिए। अच्छा। क्योंकि जेल का नाम सुधारगिरी है और बुद्ध के बगैर सुधार हो नहीं सकता है। तो बुद्ध का विचार जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक आम कैदियों में दया करुणा का भाव कैसे जाएगा, मित्रता बंधुत्व का भाव कैसे जाएगा। तो जेलर और सुपरिटेंडेंट के बात समझ में आई। अब उनकी डेली सुबह और शाम प्रवचन माइक लगा करके हो रहा है और 1800 से ज्यादा कैदी उनके प्रवचन डेली सुन रहे हैं। और सब लोग नमो बुद्धाय जय भीम अंदर बोलना शुरू कर दिया। वैसे जैसे आपने कहा कि नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे हैं, नमो बुद्धाय और बुद्ध का नाम तो प्रधानमंत्री भी अक्सर लेते रहते हैं, जैसे आपने श्रीलंका का। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को अगर कुछ लोगों ने सरकार के सामने रखा है तो वो कुछ चुनिंदा लोग हैं सरकार में बैठे हुए और उनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। उनमें से एक हैं आरजेडी के विधायक हैं सतीश कुमार दास जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपने बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे कम लीडर्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ बुलंदी से रखी है और सरकार के सामने इस मुद्दे को कम से कम पेश करने की कोशिश की है। क्या लगता है आपको कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि सरकार ने इतने वर्षों में भी, आज तक कई सरकारें आई गई लेकिन इस मुद्दे से सारी सरकारें बचती रहीं, कतराती रहीं, ऐसा क्या कारण है? देखिए, सबसे स्पष्ट रूप से हम आपको कहना चाहते हैं कि बौद्ध महाविहार दुनिया का वर्ल्ड पीस सेंटर है। शांति पूरी दुनिया में कहीं से फैली तो उस जगह, पवित्र जगह का नाम बौद्ध महाविहार है। लेकिन भारत में उस वर्ल्ड पीस सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लोगों ने बदल दिया। असल मामला वहां पे जो विदेश से आने वाले जो दान हैं, जो डॉलर्स हैं, इसके वजह से वो बौद्धों को हाथ में नहीं सौंपा जा रहा है। उसमें अपने लठैत रख करके सरकार वसूली करवाती है और पूरा का पूरा जो नेक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बेजुबानों को आवाज़ के लिए जो दान लोग देते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, उस राशि का इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जाता है। तो ये सवाल है कि वर्ल्ड पीस सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन लोगों ने बदला। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बीटीएमसी में थोड़ा बदलाव किया और पहला सेक्रेटरी बौद्ध धर्म के मानने वाले प्रज्ञाशील जी को उन्होंने बनाने का काम किया और सारे जो मेंबर्स हैं बौद्ध धर्मावलंबी, भारत के मूल बौद्ध धर्मावलंबियों को उन्होंने बनाने का काम किया। उसके बाद उनको साजिदन जेल में डाल दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, इन्होंने बौद्ध विरासत को लेकर के कुछ काम की, पार्क बनाया, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। लेकिन जो सबसे बड़ा काम बौद्ध महाविहार को करना था वो काम उन्होंने नहीं किए। ये साफ साफ दिखाता है कि वो आरएसएस और संघ के दबाव में है। अब आपने तो देखा कि पिछले 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब जाते हैं और बजाबता वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया? सवाल उठता है कि इस्लाम धर्म के छोड़ दिया या इस्लाम धर्म वाले उन्होंने अब तक फतवा उन पर क्यों नहीं जारी किया? सवाल ये उठता है कि भाई जो अब तक नहीं हुआ था कि विष्णु पद से पंडों को बुला करके और उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन मंत्रोच्चार कराया गया। सर, सवाल ये भी उठता है कि बिहार में क्या शिवालयों की कमी पड़ गई थी कि बौद्ध विहार के अंदर ही शिवलिंग की उसके बगल में जगन्नाथ जी पुरी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का। तो ये क्या लेकिन वहाँ पर आरिफ मोहम्मद खान जी को जाने का इजाजत नहीं है। अच्छा। विष्णु पद के गेट पर लिखा है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले का प्रवेश वर्जित है। वहाँ का जब हमारी सरकार 17 महीने की सरकार थी तो इसराइल मंसूरी साहब प्रभारी मंत्री थे और वो गया जी जो डैम बना था उस डैम के उद्घाटन में चले गए थे तो उनसे माफी या उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन वो कैसे लोग हैं कि भाई आरिफ मोहम्मद खान साहब से शिवलिंग पर आरती, तथा कथित शिवलिंग पे आरती उन्होंने करवाने का काम किया। तो ये सवाल दिखाता है कि सरकार की मंशा क्या है।
और नीतीश कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि कहाँ ये बौद्धों के फेर में तुम पड़े हो। अच्छा। तो हमने साफ साफ उन्हें कहा कि आप ये बौद्धों की लड़ाई समझ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई है। ये देश के 90% लोगों की लड़ाई है और आज न कल आपको झुकना पड़ेगा या कुर्सी खाली करके जाना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी लड़ाई है। तो इसलिए ये बौद्धों की लड़ाई है, ये बौद्ध विरासत है, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि भाई सब धर्म के लोगों को उनका धार्मिक अधिकार है, तो सिर्फ बौद्धों के लिए प्रतिबंध क्यों? सवाल ये है। और एक सवाल ये भी है कि क्या कुर्सी बचाने के चक्कर में नीतीश जी मान जाएंगे बात? देखिए, कुर्सी नीतीश कुमार जी तो अब पूरी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो अपने बार बार सार्वजनिक कृत से पता चलता है कि राष्ट्रगान में भी कोई वैसा हरकत नहीं कर सकता है। कोई नरेंद्र मोदी का बार बार पैर नहीं छू सकता है, नरेंद्र मोदी का हाथ चेक नहीं कर सकता है। उनको वाजपेयी भी नहीं बता सकते। हाँ, उनको भाषण पे सामने बैठे हुए वाजपेयी भी बता देते हैं। तो साफ साफ कि वो नीतीश कुमार जी अभी दिमागी हालात में सही नहीं है। पूरी तरीके से नागपुर के रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही शैडो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुखौटे के तौर पर हैं। तो बिहार बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। वो लाइन ऑर्डर के सवाल पे एक लाइन नहीं बोल सकते हैं। अपने दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं बता सकते नीतीश कुमार जी। ये स्थिति है। अपने पार्टी के सभी विधायक, अपनी मंत्रिमंडल के लोगों का नाम नहीं बता सकते नीतीश कुमार जी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है उनका नाम नहीं बता सकते हैं। ये स्थिति पर नीतीश कुमार जी है। तो हम लोगों को नीतीश कुमार जी के प्रति बड़ी सहानुभूति है। इस उम्र में किसी के साथ हो सकता है, तो उन्हें आराम की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी के लिए हम यही कहेंगे कि सत्ता के इस रेल का चक्का हो गया जाम, चल रे मनवा लौट चल, बैजनाथ के धाम की पंडागिरी करेंगे। जाके पंडागिरी कीजिए, राम मंदिर बन गया है, वहाँ का मुख्य पुजारी बनिए। और आरजेडी किस तरीके से चुनाव में इस मुद्दे को लेकर चलने वाली है? आरजेडी पूरे बहुजन के एजेंडे को लेकर के आई है। आरजेडी ने देखा कि किस तरीके से जब 17 महीने की सरकार आई तो जाति आधारित गणना करवाया, दलित पिछड़ों के आरक्षण को 49% से बढ़ा के 65% तक करने का काम किया, जिसको आरएसएस बीजेपी के लोग कोर्ट में जाके फंसाने का काम किए। और फिर लालू जी के दबाव में और देश में जब बहुजन का दबाव पड़ा तो यू टर्न लेते हुए उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हम भी जाति आधारित गणना कराएंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि आंकड़ा भी नहीं बताएंगे। आंकड़ा बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जाति आधारित गणना कराएंगे तो आंकड़ा सार्वजनिक करेंगे, और जब सार्वजनिक करेंगे तो जिसकी जितना संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी तय करेंगे। सवाल ये है, आप आश्वासन दे सकते हैं यहाँ से कि आपकी जब सरकार अगर बिहार में आती है तो आप लोग इस मुद्दे को मतलब तुरंत के तुरंत ये जो प्रस्ताव है इसको पारित करेंगे और इसको रद्द करेंगे, बीटीएमसी एक्ट को? बीटीएमसी एक्ट को हम सब लोग रद्द करेंगे और जिसका भी धार्मिक स्थल हम उसको सौंपने का काम करेंगे। अच्छा सर, इतना आसान था तो पहले से काहे नहीं कर दिए? भाई इतना आसान था, हमारे नेता ने शुरुआत की जब बीटीएमसी के लोग जब लड़ाई सुरेश देसाई जी ने लड़ाई शुरू की, वहाँ के कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग जब लड़ाई शुरू किए, अंबेडकर संघ बना करके जब पहली लड़ाई शुरू हुई 90 में, उसके बाद 91-92 में सुरेश देसाई जी ने लड़ाई शुरू की, उसके बाद लालू जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने बदलाव शुरू किया। लेकिन आपने देखा कि इन्हीं सब बदलाव से चिढ़ करके लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाला गया। चलिए सतीश जी, नई पीढ़ी की बात करते हैं। लालू जी ने कोशिश की अपने समय में, सब जानते हैं कि इस मुद्दे पे उन्होंने ही थोड़े बहुत बदलाव जो किए, लेकिन अब क्या तेजस्वी यादव पहुंचेंगे महाबोधि महाविहार और इस मुद्दे को उठाएंगे? तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे, राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, अखिलेश भी पहुंचेंगे। अच्छा। सभी को महाबोधि महाविहार के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, ये हम आपको कहना चाहते हैं। महाबोधि महाविहार को छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये बड़ी बात कही आपने कि महाबोधि महाविहार के रास्ते होके ही बिहार का चुनाव जाएगा। एक दूसरा सवाल, बिहार लगा हुआ, इसी में बिहार लगा हुआ, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन अब एक और सवाल है, भंते वीणाचार्य के बारे में भी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से जो प्रशासन है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसने पूरी अपनी ताकत लगा दी है कि एक व्यक्ति को किस तरीके से वो सलाखों के पीछे रख सके। इस पूरी चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस प्रशासन इस लड़ाई का जो प्रेशर पूरी दुनिया से पड़ रहा था, बिहार सरकार से लेके नरेंद्र मोदी भी इस लड़ाई के दबाव में आए हुए थे। जब श्रीलंका उन्होंने गया, श्रीलंका यात्रा पे जब गए तो वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने जब उनको महाबोधि महाविहार का ज्ञापन सौंपा तो उन्होंने कहा कि हम भारत जाते हैं इसका समाधान करेंगे। लेकिन समाधान तो इनका दिमाग तो नागपुर से चलता है। तो समाधान यही निकालें कि इस लड़ाई को कैसे ख़त्म किया जाए। ये जो पूरी दुनिया में प्रेशर पड़ रहा है, इस धरने को कैसे ख़त्म किया जाए, तो एक फर्जी आधार बना करके कि भाई हमारी महिलाएं बुद्ध पूर्णिमा के दिन
तथागत बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने जाते हैं। और जब वहाँ पे देखते हैं कि भाई वहाँ पे जय श्री राम का नारा लग रहा है, जय श्री राम बिहारी हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, उधर जय श्री राम, हाँ, जो नारा लगाया जा रहा है, तो लोगों ने विरोध किया कि भाई ये बौद्ध महाविहार है, यहाँ पे नमो बुद्धाय जय भीम बोल सकते हैं, यहाँ तक की इजाजत है। बाकी आप ये अगर बगल में जगन्नाथ मंदिर वहाँ चले जाइए, मठ में चले जाइए, वहाँ लगाइए। और उन लोगों ने हमला किया, हमारी महिला जो वहाँ बंधु गई थी उपासक, उन पर उनके साथ अभद्रता के साथ पेश आए, उनके साथ छेड़छाड़ किया गया। इस पर एफआईआर ना करके भंते विनयाचार्य जी ने उनकी समस्या सुनने गए, उन पर ही एफआईआर वहाँ के फर्जी गुंडों के द्वारा एफआईआर करवाया जाता है, फर्जी सारे दफा लगाए चार्जेस किए जाते हैं और उनको जेल में डाला जाता है। 2 बजे रात में उन्हें होटल से उठा लिया जाता है। तो क्या विनयाचार्य जी को आप गिरफ्तार करके लड़ाई खत्म कर गए? आप एक विनयाचार्य को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन देश में करोड़ों विनयाचार्य घूम रहे हैं, सबको गिरफ्तार करो। और हम तो अभी बहुत जल्दी जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। अच्छा, जी, कितने लोग को जेल में रखो है तुम्हारे यहाँ? अगर सरकार के जेल में इतनी जगह तो भरो बहुजनों को, सारे जेल को हम पाट देंगे। अच्छा, विधायक जी आप मिलने भी गए थे विनयाचार्य जी से? विनयाचार्य जी प्रसन्नचित्त मुद्रा में थे। हम सभी लोगों को बुलाए कि भाई विनयाचार्य जी बड़े धर्म गुरु हैं और अंबेडकर फूले पेरियार बुद्ध के बड़े उपासक हैं, जानकार हैं। ये जेल में आए हैं तो इनका लाभ लीजिए। अच्छा। क्योंकि जेल का नाम सुधारगिरी है और बुद्ध के बगैर सुधार हो नहीं सकता है। तो बुद्ध का विचार जब तक जेल में नहीं जाएगा तब तक आम कैदियों में दया करुणा का भाव कैसे जाएगा, मित्रता बंधुत्व का भाव कैसे जाएगा? तो जेलर और सुपरिटेंडेंट के बात समझ में आई। अब उनकी डेली सुबह और शाम प्रवचन माइक लगा करके हो रहा है और 1800 से ज्यादा कैदी उनके प्रवचन डेली सुन रहे हैं। और सब लोग नमो बुद्धाय जय भीम अंदर बोलना शुरू कर दिया। वैसे जैसे आपने कहा कि नमो बुद्धाय जय भीम बोल रहे हैं, नमो बुद्धाय और बुद्ध का नाम तो प्रधानमंत्री भी अक्सर लेते रहते हैं, जैसे आपने श्रीलंका का नमो लेते हैं। अच्छा, नमो लेते हैं, हम सब लोग नमो बुद्धाय करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी, बहुत धन्यवाद।